हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कितना झूठ बोलेंगी ये डॉक्टर। हद होती है किसी को झूठ बोलने की, और हद होती है इस तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात को परोसने की। एक तो मीडिया वाले आपका पक्ष ले रहे हैं और ऊपर से आप एंड में ये सब बोल रही हैं। पहला पॉइंट इनका सुन लीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। वर्क करते हुए, लेकिन 7 साल में ऐसा मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। मैंने आज से पहले तो खैर ऐसा नहीं देखा। जॉब मैंने भी बहुत की है, बहुत डॉक्टर्स के साथ की है। मेरे साथ तो कभी आज से पहले ऐसी कोई बात हुई है। आप क्या देखते हैं मैम? हाँ जी सर, जैसे 1-1.5 महीने पहले हमारे यहाँ आई थी। ठीक है। उसी के साथ में एक लड़की नंदा हॉस्पिटल में हूँ, उन्हीं के साथ में एक लड़की जॉब करती थी। उस लड़की ने सेकंड डे आके मेरे यहाँ एक सीनियर स्टाफ है, उसने मुझे कहा कि मैडम इस लड़की को जॉब पे मत रखो, इसका यही हाल है। ये बेलमेड हॉस्पिटल से निकाली गई, वहाँ भी इसने सर आप रुक जाना 2 मिनट। हाँ ठीक है सर, कि वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। फिर उसके बाद उसकी मेरे को नंदा से निकाला, वहाँ के भी एक सर ने मुझे ऐसे ऐसे ऑफर किया, ये सब मैडम ने उल्टा मुझे निकाल दिया। और मैंने तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कराया, वीडियो कराई, ये सब कराया। ये इसका काम है, आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, अदर हॉस्पिटल में जाके पूछ सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ काम सही कर रही थी, मैं ऐसी उस पर आरोप गलत नहीं लगाऊंगी। नंदा हॉस्पिटल बोल तो ऐसे ही है जैसे बहुत छोटे मोटे हॉस्पिटल की बात कर रही हैं। मैं खुद नंदा हॉस्पिटल के बगल में रहती हूँ। मैंने कभी मैडम वहां पर धरना नहीं देखा, और ना ही उस हॉस्पिटल के बारे में कभी इस तरीके की बात सुनी कि नर्सों के साथ ऐसा हुआ हो। वो पहले कलन हॉस्पिटल के नाम से था। ये मैडम को इतनी भी जानकारी नहीं है। मुझे कहती है कि 7 साल से मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अब जाकर के ऐसा हो रहा है। 7 साल से तूने क्या क्या कांड करे होंगे ये किसको पता होगा? तूने करे होंगे, तेरे खिलाफ किसी ने बोला नहीं होगा। और नंदा हॉस्पिटल में जॉब करती थी, उसको ये करके निकाला गया, वो करके। अभी बताऊंगी, तुम्हारा जवाब दूंगी आगे। लड़की की जो ऑडियो है वो रिलीज हो चुकी है एक हिसाब से, और सोशल मीडिया पर आ चुकी है। नंदा हॉस्पिटल के मैडम से उसने बात की, और उन मैडम ने क्या कहा है वो भी आप इसी वीडियो में देख लीजिएगा। झूठ की भी हद होती है। सब ठीक था, उस दिन वो लड़की आती है, आगे मुझे ओपीडी कराती है। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, सर उधर अपने ऑफिस में बैठे हैं। सर ने बेल बजाया, वहाँ पे एक लड़की और थी रिसेप्शन की, प्रीति। बेल बजाया, कोई पेपर मंगाया, वो पेपर देने जाती है। और पेपर देने के बाद वो नॉर्मली ये बात करती है जो मैं आपको शो करती हूँ। नॉर्मली सर मैं आपको शो करती हूँ। नॉर्मली वो एक और आरोप लगा रही है। सुनो सर, उसको रुक जाओ आप ना। ऐसी सिचुएशन में किसी लड़की के साथ, एक मिनट, आपने शायद ना लाइव टेलीकास्ट चला रखा, सबके फोन आ रहे हैं ना। ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ गलत तो नहीं हो सकता खुले गेट में। ये एक मोमेंट का फोटो दिखा रहा है। कहती है डॉक्टर साहब ने कहती है सर ने बुलाया कुछ कागज लेकर के। जब तेरा पति हॉस्पिटल का डॉक्टर ही नहीं है तो वो क्यों नर्सिंग स्टाफ को अपने पास बुला रहा है? क्या मतलब बनता है उसका? तुम खुद क्यों नहीं चेक करती हो कागज? ओपीडी क्यों तुम खुद क्यों नहीं देखती हो? क्योंकि तुम बीएमएस हो ना, इसलिए तुम्हें पर्ची काटने का अधिकार तो है नहीं। ये तो सब जानते हैं। दुनिया को बेवकूफ बना रही हो, कितना बनाओगे? उसके बाद वो नीचे जाती है, इन भाई उसको पीरियड्स आए थे, इन भाई से सैनिटरी पैड मांगती है, वॉशरूम जाती है, वॉशरूम जाके पैड वैड लगा के वापिस आती है। इन भाई को थोड़ा बाहर लेके जाती है कि आदि पुरुष मूवी लगी है, देखने चलेंगे। नॉर्मल बातचीत होती है, आके बैठ जाती है। एक मिनट तुम चुप रहो, मैं बात करूँ। आके बैठ जाती है। आने के बाद वो अंदर जाती है, रोना शुरू कर देती है। स्टाफ की एक लड़की ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? कि मेरे को 3-4 महीने बाद पीरियड्स आया, मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है इसलिए रो रही है। उसके बाद और मैडम ने कहानी सुना दी है पीरियड्स की। उसको पीरियड आए हुए थे, उसको पेट में दर्द हो रहा था, फिर उसने ये भाई से सैनिटरी पैड मंगवाया, ये करा वो करा। क्या है यार, कौन सी पिक्चर देख के आई हो? कुछ भी, मतलब कुछ भी। मीडिया पूछ रही है तो कुछ भी कहानी बना दे रही हो, और एक भी सबूत नहीं तुम्हारे पास इन सब चीज। मैंने कहा आ जाओ कि जी ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा सच में ऐसा हुआ कि हाँ, फिर रुको मैं उनको बुलाती। मैंने उसके सामने यहाँ बुलाया। अब जब बंदा झूठ नहीं होगा तो भड़कम भड़काई होगी, गुस्से वाली बात होगी। लेकिन अगर बंदा झूठ होगा तो वो चुपचाप सुन लेगा। बातचीत हुई, कहाँ सुनी हुई। उसके बाद वो लड़की यहाँ पे पूरा दिन जॉब पे रुकती है, उसके बावजूद अपना ड्यूटी पूरी करके वो चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर वो ड्यूटी पे आती है। उसके बाद वो मुझे आके बोलती है मैडम मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा किस चीज़ के?
किस चीज के पैसे चाहिए आपको? मेरे पास इस ओपीडी में आती है, एक स्टाफ और गवाह है इस चीज का। किस चीज के पैसे चाहिए कि मैं इनके ऊपर हरिशमेंट का केस डालूंगी। मैंने कहा किस भी आप पे केस डाल लेगी भाई कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा तू तेरे को जो केस डालना डाल देना। हम अब मैडम को ये मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है और इनको फोन पे इन्फॉर्म हुआ, तो इसने दोनों को आमने सामने बुलाया। अब मैडम का कहना है कि मेरा जो आदमी गलत नहीं होगा वो कभी भी वो भड़क जाएगा। चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है, तो तेरा पति क्यों कहेगा कि उसने चोरी की है? वो क्यों कहेगा कि उसने छेड़खानी की है? अरे बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग जो भी हैं, कभी ये नहीं कहते कि हमने किसी के साथ छेड़खानी की है। तो अपनी पत्नी के सामने कैसे कह देगा कोई आदमी कि मैंने फला लड़की या उसके साथ छेड़खानी की है? मतलब कुछ भी अपने पति के सपोर्ट में आई हो तो कुछ भी तुम बोलोगी, कुछ भी कहानी सुना दोगी, कुछ भी कह दूंगी। मतलब स्टाफ काम कर रहा है तो ठीक है, गधे की तरह इससे काम कराओ। जिस दिन वो तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम गलत काम उसके साथ करते हो, उस दिन तुम उसके कैरेक्टर पे उतर आओ। लानत है तुम पर। अब कहती है नेक्स्ट डे ड्यूटी पर आती है, नॉर्मल ड्यूटी कर रही है, अचानक मेरे कैबिन में आती है। 1 लाख रुपए मांगे थे आपसे और उसके गवाह भी खड़े कर लिए आपने। वाह, मुझे लगता है आप बहुत शातिर है मैडम, इसलिए आपने गवाह भी खड़े कर लिए और सारा कुछ मामला भी आपने फिट कर लिया। अगर 1 लाख रुपए मांगे थे तो उसने नहीं बनाई तेरा क्या कह रही है कि मेरा एप्पल का फ़ोन है, आईफोन है मेरे पास। तो जो गवाह था उसके पास फ़ोन नहीं था, वो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था कि 1 लाख रुपए मांग रही है। और आपने अगर फिरौती वो आपसे मांग रही थी तभी कंप्लेन क्यों नहीं करी? आप तो रेपुटेड इंसान हो, आपका पति रेपुटेड है, सब कुछ रेपुटेड है आपका। झूठ कम बोलिए मैडम, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और आप ये जो कहानी घुमा रही है ना, ऐसे हम लोग रोज देखते हैं। और तुम अभी मेरे यहाँ ड्यूटी मत करो, तुम चले जाओ। वो चले गए, उसके बाद सर कोई बात नहीं, ना हमसे वो फोन कांटेक्ट पे, ना वो मेरे फोन कांटेक्ट पे। मतलब एक मिनट सर, एक मिनट मैडम, एक मिनट। वो नर्सिंग थी, नर्सिंग डिपार्टमेंट में थी। क्या डिग्री थी उसके पास ऐसी जो आपने वार्ड में थी ना मेरे यहाँ, नर्सिंग केयर, पेशेंट के कपड़े चेंज करना, डायपर चेंज करना, पेशेंट को खाना खिलाना, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। उसमें अब वार्ड आया कर सकती है ये वाला वर्क, ठीक है। मैं ये पूछ रहा जैसे पेपर्स वर्क करना, थोड़ा इधर उठा के दे देना, इस टाइप के वर्क में थी, बाड़या में थी, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात हो जाती है। उसके बाद उसका एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैडम मेरा सैलरी है, फैन ऑन कर दो यार, कि मेरे पास जो है मेरी सैलरी बकाया है ये वो। मैंने कहा जो भी बकाया मैं पता करके बता दूंगी, तुम ले जाना। ये मैसेज उसके पास मेरे होंगे, मेरे पास भी है। उसके बाद उसका हमसे कोई कॉन्टेक्ट जॉब इसके बाद अब नहीं सर, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। उसका कहना है कि आपने धमकी भी दी है कि कुछ वीडियो। सर सुनो सर, अगर मैंने धमकी दी है तो उससे वो आप क्लिप लो। देखो ये तो आईफोन है, इसमें तो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैं तो सच्चाई साबित नहीं कर सकती, पर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, उसमें होती है। आप उससे वो चीज़ ले लो। अब आप ही की बात का है जो मुझे मीडिया से ही पता लगी कि उसने बोला है कि मेरा होटल में बुला के इंटरव्यू लिया गया। तो मैं पूरी मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ आप उस होटल का पता निकालो, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो, और वहाँ पे इन दोनों की एंट्री। रूम तो ऐसे नहीं मिलता, अगर मैं भी होटल में जाऊंगी तो आईडी भी जमा होती है, रूम भी मिलता है, वो निकलवा लो आप। और जो केस करना चाहे वो कर सकती है। गलती अगर मेरे हस्बैंड की है, मैं खुद खड़ी होकर सजा दिलवाऊंगी, अगर ये बात सच है। लेकिन अगर गलती उस लड़की की है तो आप लोग मेरे सपोर्ट में हो। ये चीज़ गलत है। फिर ऐसे तो आप किसी पे भी आरोप लगा दोगे। अभी सपोज दैट आप अकेले मेरे पास अंदर आ गए, मैं बाहर जाके बोलने लगूँ उस बंदे ने तो मुझे छेड़ा है, सच्चाई है ये सच्चाई नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आदमी गलत होगा। मेरे हॉस्पिटल में मैक्सिमम स्टाफ 2-2 साल पुराना, 3-3 साल पुराना है। 2-2 साल, 3-3 साल पुराना। अच्छा एक और चीज मैम, अब इसी में निकल के आ रही है, आप बोल रहे हैं पिछले 7-8 दिन से आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो इनका खर्चा कैसे निकलता है? जैसे उसकी भी 2 महीने की तनख्वाह। सर वो देखो सुनो, वो आपका पॉइंट नहीं, वो हमारा पॉइंट है। हम घर से भरे, कर्जा लेके भरे, वो हमारा पॉइंट है। आपका बनता है। जवाब मैंने आपको नहीं मैडम, एक मिनट मैडम सुनो, एक मिनट 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, आपने घर से लेके नहीं 1 मिनट 2 महीने की उसने बोला, लेकिन हमारे यहाँ से 1 महीने की गई, 18-20 दिन की सैलरी बची है उसकी। हम तो बकायदा जब सैलरी देते हैं साइन भी लेते हैं, हमने तो रजिस्टर पे साइन भी लिया हुआ है। महीने का वो होगा कहीं, इनको मंगवा सकते हैं? जो मंगाना सर, आपको जहाँ जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दे दूँगा। वही तो हम मांग रहे हैं। आपको नहीं देना। अभी आपने बोला कि हम साइन। मैडम अब सुनो, अब बाइट मेरा पक्ष लेना था, आपने ले लिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आप उठ जाओ। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथ में ठीक है, आपका बर्तन लेने आ रहे हैं। अब कहती है नर्सिंग में वार्ड आया थी, हमने ये करने के लिए उसे रखा हुआ था। खैर चलिए, ये तो डजंट मैटर। होटल में, ओ मैडम,
होटल में जब भी कोई इंटरव्यू होता है, मुझे लगता है शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी गई नहीं और ना ही कभी आपने इंटरव्यू दिया, ना ही आपको जानकारी है। ये फालतू बात मत कीजिए। होटल में जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो कभी भी जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं उनकी आईडी नहीं मांगी जाती है। सिर्फ उसकी आईडी वहाँ मांगी जाती है जो इंटरव्यूअर होता है और वहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रहा होता है। वहाँ सिर्फ रिसेप्शन पे जाकर के ये बोलना पड़ता है कि आज मेरा इंटरव्यू है और मैं फलां व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ, या उस रूम में वो ठहरे हैं या जो कुछ भी है, क्योंकि जिन सबका इंटरव्यू दिया जाता है वो एक सार्वजनिक अपना ऐड देते हैं और उसमें वेन्यू बता देते हैं कि इस होटल में इतने से इतने बजे तक इंटरव्यूज होता है। तो लड़की क्यों आईडी देगी, ये बता मुझे पहले। जानकारी ना हो तो मीडिया में इस तरीके के झूठे बयान नहीं देने चाहिए। कितना झूठ बोल रही हो, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। मतलब एक डॉक्टर होने के बावजूद इतना कुछ रायता फैलाने की कोशिश कर रही हैं आप। मैंने सुना पुलिस में भी आपने यही सब झूठे झूठे बयान दिए हैं। अब पत्रकार साहब ने खर्चे के लिए पूछ लिया कि आपके यहाँ तो कोई पेशेंट नहीं है, खर्चा कैसे चलता है। मैडम ने ये नहीं बताया कि मैं सिर्फ BMS हूँ। आप ये नहीं कहेंगी कि मैं सिर्फ BMS हूँ, मैं तो एडमिट कर ही नहीं सकती, मुझे तो परमिशन ही नहीं है। वो मेरा पॉइंट है, मैं कर्जा लेके कर रही हूँ जैसे कर रही हूँ, तो क्यों रख रहे हो फिर स्टाफ। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2-2 साल के मेरे स्टाफ हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे लोगों के यहाँ हॉस्पिटल में, नंदा हॉस्पिटल की बात कर रही हो ना, वहाँ 20-20 साल पुराने स्टाफ है। कुछ जानकारी भी है आपको? मतलब बिना बात पे किसी भी हॉस्पिटल को मीडिया में उछाल दिया। अरे मीडिया को जवाब दो ना, आपके फेवर की बात है, क्यों नहीं दे रहे हो आप जवाब? क्योंकि आपके मन में चोर है, आप नहीं देंगी जवाब। कैसे देंगी आप जवाब? आपके पास है ही नहीं जवाब। आप अपने पति को सरासर बचा रही हैं। रजिस्टर की डिटेल नहीं दूंगी, वो मैं उनको दूंगी। किनको दोगे? पुलिस को देना चाहते हो तो दो ना, और सबूत भी देना साथ में। और ये जो ऑडियो जो अभी रिलीज हुई है ना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि लड़की के साथ क्या हुआ है। ये मुझे सरासर इस जो कांड है, इस तरीके के जो हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अंकिता हत्याकांड की तरफ जा सकता था। लेकिन लड़की ने बहुत पहले एक्शन ले लिया। अगर अंकिता ने भी यही किया होता तो शायद हो सकता था आज वो जिंदा होती। मैं हर लड़की से यही कहती हूँ कि जब भी कोई आपको गलत नज़र से या गलत इरादे से छूने की कोशिश करे, उसी समय वहाँ से स्टॉप हो जाओ। या तो आप वहाँ से निकल लो या फिर उनका विरोध करो, वरना अगर आप सहते रहोगे तो एक ना एक दिन जान गंवा दोगे अपनी। और वो आपके लिए भी हानिकारक है, आपके परिवार के लिए भी हानिकारक है, और पूरे समाज के लिए ये चीज़ें हानिकारक है। समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। मुझे नहीं पता कि इन पर कितना एक्शन लिया गया है, और मैं वहाँ पर अभी नहीं हूँ। अगर मैं होती तो पूरी कोशिश करती कि इन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, और इनकी सबसे पहले तो डिग्रियाँ चेक की जाए। डिग्रियाँ चेक करने के साथ साथ इनका लाइसेंस चेक किया जाए, ये BMS है या MD है या फिर MBBS है, ये सब चेक किया जाए। अगर एक BMS हॉस्पिटल खोल कर अब प्रिस्क्रिप्शन बांटने लगे तो MBBS और MD क्या करेंगे? चाहूँगी कि आप वो क्लिप भी सुन लें जिसमें नंदा हॉस्पिटल की मैडम से बात हो रही है। सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।